एमपीपीएससी का एग्ज़ाम पास करने के बाद ही आप एसडीएम और डीएसपी जैसे अधिकारी बन पाएंगे। यह एग्ज़ाम 3 चरणों में होगा। पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव होता है। गांव की भाषा में कहूँ तो आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 में से एक सही होगा, उस पर टिक करना है। अगर आप प्रीलिम पास हो जाते हो फिर मेंस का नंबर आता है। लेकिन मेंस प्री की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि मेंस लिखना पड़ता है और 1-2 पेपर नहीं 6 पेपर लिखने पड़ते हैं। अब आपको लगता है कि अगर हमने मेंस लिख दिया तो हमारा इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। मेंस लिखने से इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा। अगर ऐसा होता तो सभी लोग अधिकारी हो जाते। बहुत अच्छा मेंस लिखने पर इंटरव्यू कॉल आएगा, और बहुत अच्छा मेंस लिखने के लिए तुम्हारे पास बहुत अच्छा कंटेंट होना चाहिए लिखने के लिए। और कंटेंट कहाँ से आएगा? या तो किताबों से या नोट्स से। तो अच्छे कंटेंट के लिए अच्छे किताबें और अच्छे नोट्स होने चाहिए। पर समस्या तो यही है कि मार्केट में कई सारे नोट्स और कई सारी किताबें हैं मेंस के लिए। कौन सी वाली नोट्स और किताब को फॉलो करें, इसी समस्या के समाधान के लिए वीडियो बना रहा हूं। और मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आप इन नोट्स या बुक को फॉलो कर सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। बाकी एक बात और बोल दूं, सफलता और असफलता कोचिंग और किताबों से निर्भर नहीं होती, हमारे मेहनत करने के तरीके पर निर्भर होती है। कई बार किसी कोचिंग में पढ़कर बच्चे टॉप करते हैं और कई बच्चे उसी कोचिंग को ब्लेम करते हैं। ऐसे ही कई बच्चे किसी किताब को पढ़कर टॉप करते हैं, कई बच्चे उसी किताब को ब्लेम करते हैं। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि किताब और कोचिंग को ब्लेम देने से अच्छा है अपनी रणनीति को ब्लेम दें और उसी पर काम करें। बावजूद इसके मुझे मालूम है कि इसमें कई लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कई लोग घर से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कोई सलाह देने वाला नहीं, और मुझे सुन रहे हो, मुझ पर यकीन करते हो। अगर मेरे ऊपर यकीन है तो यकीन मानना, मैं आपको जो बातें बताऊंगा बहुत ऑथेंटिक होंगी। और कम से कम इतना तो प्रयास करूंगा कि सबसे पहले जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हो वो इतना ऑथेंटिक कंटेंट हो कि तुम्हारा काम चल जाए। तो जो मैं आपको बुक बताने वाला हूं वो 3 स्तर पर बताऊंगा। ऐसे बच्चे जिनके पास एमपीपीएससी के लिए 3 साल है, यानी उन्होंने अभी 12th किया है, उनके लिए सर आप क्या सजेशन दोगे? मैं उन सभी बच्चों से इतना बोलूंगा कि एनसीईआरटी पढ़ो, बात खत्म हो गई। अगर आपके पास 3 साल हैं तो अभी आप स्टार्टिंग करो एनसीईआरटी को, और 1 साल ढंग से एनसीईआरटी चार्ट डालो। फिर इसके बाद बात करना नोट्स और किताबों को लेकर। यदि 3 साल हैं तो आंख बंद करके एनसीईआरटी पढ़ो। दूसरे वो लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जिनके पास 1 साल बचा हुआ है, इनसे मैं ये कहूंगा कि आप ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए। और तीसरे लोग वो हैं जिनके पास लास्ट अटेम्प्ट है, या तो उनकी उम्र होने वाली है, या कोई पारिवारिक समस्या है, या कोई भी अन्य कारण है, तो मैं ऐसे बच्चों से बोलूंगा कि आप किसी भी कोचिंग के नोट्स फॉलो कर लें। अब इन बच्चों को तो सलाह देने की जरूरत है ही नहीं, एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी है। अब जो बच्चे बचे हुए हैं वो ये वाले, या तो मैं बुक बताऊं या फिर मैं नोट्स बताऊं। कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नोट से काम नहीं होगा, वहाँ बुक जरूरी है, और कहीं कहीं लगता है कि बुक की जरूरत नहीं है, नोट से काम हो जाएगा। तो दोनों को मैं संतुलन करके बताने का प्रयास करूंगा। आज मैं बताऊंगा आपको पेपर फर्स्ट के लिए कौन सी बुक लिस्ट या कौन से नोट्स पढ़ें। पेपर फर्स्ट जिसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए इसमें इतिहास है और पार्ट बी इसमें भूगोल है। कुल मिला के आज हम इतिहास और भूगोल के लिए कौन सी किताबें पढ़नी उस पर बात करने वाले हैं। जो इतिहास है इसमें टोटल 5 यूनिट हैं और प्रत्येक यूनिट 30 नंबर की है। इस लिहाज से जो इतिहास है वो 150 नंबर का होगा। ठीक इसी प्रकार से भूगोल में भी टोटल 5 यूनिट हैं और प्रत्येक यूनिट 30 नंबर की है, तो यह भी 150 नंबर का होगा। यानी 150 जो पहला पेपर है वो 300 नंबर का है। अगर आप रणनीति के हिसाब से चलते हो तो मैं यकीन दिलाता हूं कि 160+ नंबर आ जाएंगे। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर हम रणनीति पे काम करेंगे तो निश्चित तौर पर इतने नंबर लाए जा सकते हैं। रणनीति क्या होनी चाहिए? पहली रणनीति तो यह है कि तुम्हें सिलेबस मालूम होना चाहिए, जिस भी टॉपिक को तुम पढ़ने वाले हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लगाओ और खुद के लिखे हुए नोट्स बनाओ। सिलेबस मैं बता देता हूं आपको। ये इतिहास का सिलेबस है जिसमें ये यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, संस्कृति और मध्य प्रदेश का इतिहास, ये 5 यूनिट हैं जो हमको पढ़कर जानी है। ठीक इसी प्रकार से पार्ट बी में आते हैं तो भूगोल मिलता है। यूनिट 1 में विश्व भूगोल, यूनिट 2 में भारत का भूगोल, यूनिट 3 में मध्य प्रदेश का भूगोल, यूनिट 4 में जल एवं आपदा प्रबंधन और यूनिट 5 में भूगोल की आधुनिक तकनीक। इनको लेकर बात करनी है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि इतिहास के लिए सर क्या पढ़ें। मेरी तो ये सलाह है, यदि आपके पास समय कम है या समय ज़्यादा है
पहले तो आप एनसीईआरटी कवर कर लो, मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो एनसीईआरटी से ही आ जाती हैं। अब आप एनसीईआरटी पढ़ें या किसी भी किताब को पढ़ें, फ़र्क आपको वही पड़ेगा। फिर भी अगर आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं इतिहास के लिए, मैं स्पष्ट कहता हूँ, वर्डवाल के एक संपूर्ण इतिहास की किताब आती है जिसमें एनसीईआरटी का संपूर्ण सार दिया गया है। आप उस किताब को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि उससे हमारा पूरा काम हो जाएगा। या फिर आप किताब नहीं खरीदना चाहते हैं, एनसीईआरटी नहीं खरीदना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सर कोई ऐसे नोट्स बता दो जिनको पढ़कर हमारा काम हो जाए। अब चूंकि इतिहास की समस्या ये है, कन्फ्यूज़न बहुत होता है और वो स्टोरी टेलिंग सब्जेक्ट है, कोई कहानी नहीं सुनाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो मैं ऐसे नोट्स आपको बताने वाला हूं जिसमें आप नोट्स भी पढ़ सकते हो, अगर कहीं कन्फ्यूज़न हो जाए तो उनके वीडियो भी देख सकते हो। अभी मार्केट में मैंने इनका मूल्यांकन किया है। मैं ये एक कल्याणी पब्लिकेशन है, आप इनकी किताब भारतीय इतिहास एवं संस्कृति जो प्रश्न पत्र फर्स्ट के लिए आती है ये देख सकते हैं। मैंने इसको रिव्यू किया, मैंने देखा, मैं एक बार चेक किया कि मैंने इसको देखते हैं क्या है, मैंने पढ़ा, क्योंकि इतिहास में भी पकड़ ठीक ठाक है मेरी, तो मैं मान गया कि उन्होंने बहुत अच्छे से व्यवस्था की है इसमें। बड़ी बात इसमें यह है कि इन्होंने प्रत्येक यूनिट और टॉपिक के साथ ऐसे QR कोड दिए हैं, यानी कि अगर आप उसमें कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है, आपको कंटेंट कम लग रहा है, तो आप इस वीडियो को देखकर उन चीज़ों को समझ सकते हैं। वीडियो कैसे देखना है, गूगल लेंस का इस्तेमाल करके इसको स्कैन करेंगे और जैसे स्कैन करेंगे वो वाला वीडियो अपने आप प्ले हो जाएगा, कोई चार्जेस भी नहीं देने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से हिस्ट्री का ये जो कंटेंट है ये पर्याप्त है, MPPSC के हिसाब से पर्याप्त है, और जहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा है वहाँ आपको वीडियो देखने को मिल ही रहा है। अब आते हैं दूसरे की तरफ, वो है हमारा भूगोल। भूगोल के लिए पहली प्राथमिकता तो मैं कहूँगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ डालो 6 से लेकर 12 तक, वही 3 साल का समय है। अगर 1 साल का समय है तो भी कोशिश करो कि एनसीईआरटी पढ़ी जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा उसमें 1 महीना, पूरी कंप्लीट की जा सकती है अगर ईमानदारी से पढ़ते हैं तो। सर कोई अगर किताब लेना चाहें, आंख बंद करके बोल रहा हूँ, महेश वर्डवाल ले लीजिए, कक्षा 6 से 12 तक एनसीईआरटी बेस्ड, भारत और विश्व के भूगोल के लिए, दोनों के लिए। पर समस्या तो ये है कि इसमें यूनिट 5 हैं भारत यानी भूगोल के अंतर्गत पेपर फर्स्ट में। एक तो यूनिट फर्स्ट है, फिर यूनिट सेकंड है, तो विश्व भूगोल हो गया, भारत का भूगोल हो गया, महेश वर्डवाल से पढ़ लेंगे। लेकिन सर अब बचा है मध्य प्रदेश का भूगोल, आपदा प्रबंधन और रिमोट सेंसिंग। इसके लिए सर कहाँ जाएं? अच्छा, वही बात है कि मुझे कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, या मेरी मजबूरी मानो कि पेपर फर्स्ट में जो पार्ट सेकंड है भूगोल वाला, वो एक्चुअली भूगोल में ही पढ़ाता हूँ। अब भूगोल जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं क्यों बोलूँगा कि किसी दूसरे के कोचिंग के नोट्स ले लो, फिर तो मैं बोलूँगा कि आप नैया पार के ही लो। मेरे लेक्चर यूट्यूब पर डले हुए हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं कि भूगोल पढ़ाता हूँ, बाकी जो जानते हैं वो जानते हैं कि पढ़ाता हूँ। तो आप निश्चित तौर पर नैया पार का कोर्स ले सकते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश का भूगोल, आपदा प्रबंधन, रिमोट सेंसिंग, ये आपको बहुत अच्छे कंडीशन में नोट्स मिल जाएंगे। प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते, ई बुक के रूप में मिलेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। हाँ, अगर अभी आप नैया पार का एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो नई साल का ऑफर चल रहा है, आपको अच्छा खासा ऑफर भी मिल जाएगा, और इसमें 50% डिस्काउंट चल रहे हैं सभी कोर्स के ऊपर। MPPSC का प्री का जो कोर्स है 10 यूनिट वाला, वो भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है आपके लिए, मेंस के नोट्स भी अवेलेबल हैं, मेंस के वीडियोस भी अवेलेबल हैं, तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में पार्ट 2 के लिए, यानी कि पेपर 2 के लिए, पेपर 3 के लिए अलग अलग वीडियो बुक लिस्ट बता देंगे। आपको ये रिव्यू कैसा लगा बताइए, अगर आप और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।